इस लेक्चर में हम पाइथन की डिक्शनरीज़ को पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम डिक्शनरीज़ को डिफ़ाइन करेंगे, फिर उसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज़ जो कि की और वैल्यू हैं उनको अंडरस्टैंड करेंगे, फिर एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करेंगे, फिर हम उसकी लेंथ और टाइप को चेक करेंगे, फिर हम एक डिक्शनरी क्रिएट करेंगे 4 एलिमेंट्स के साथ और एंड में उसको प्रिंट करा देंगे। पाइथन की डिक्शनरीज़ एक अनऑर्डर्ड डेटा स्ट्रक्चर हैं जो कि दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान रिलेशनशिप को डिक्लेयर करती हैं। अच्छा, अनऑर्डर्ड को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें एक ऑर्डर्ड डेटा स्ट्रक्चर जो कि लिस्ट है उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए। देखिए वहाँ पे इंडेक्स वैल्यू 0 पे कोई वैल्यू है, फिर इंडेक्स वैल्यू 1 पे कोई वैल्यू है, फिर इंडेक्स वैल्यू 2 पे कोई वैल्यू है एंड सो ऑन। तो ये एक ऑर्डर वहाँ पे मेंटेन होता है, जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे कीज़ और वैल्यूज़ हैं, जो कीज़ के ऊपर वैल्यूज़ मैप हो रही होती हैं। एक एग्जाम्पल जो कि डिक्शनरी की हम ले सकते हैं वो किसी रेस्टोरेंट का मेन्यू होता है, जिसमें हमारे पास कीज़ जो हैं वो हमारा आइटम है अवेलेबल, और उन आइटम की कॉरस्पॉन्डिंग जो प्राइसेस हैं वो वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकती हैं। अच्छा, कीज़ जो हैं यानी आइटम चीज़ बर्गर, चिकन बर्गर, ये रिपीट नहीं होते, जबकि यहाँ पे जो उनकी प्राइस होती है वो रिपीट हो सकती है। किसी भी दो आइटम की प्राइस सेम हो सकती है। तो इसी तरह पाइथन की डिक्शनरी में भी कीज़ जो होती हैं वो यूनिक होती हैं, वो रिपीट नहीं हो सकती, जबकि वैल्यूज़ रिपीट हो सकती हैं। हम मज़ीद बात करते हैं कीज़ पर। कीज़ को क्रिएट करने के लिए कोई भी इम्यूटेबल टाइप यूज़ की जा सकती है। इम्यूटेबल टाइप की हमारे पास एग्जांपल क्या है? इंटीजर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, ट्यूपल है। कोई भी इम्यूटेबल टाइप यूज़ हो सकती है। अच्छा, जबकि वैल्यूज़ के लिए हम क्रिएट करने के लिए हम कोई भी टाइप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वो वैल्यू जो है लिस्ट भी हो सकती है, इंटीजर भी हो सकती है, ट्यूपल, स्ट्रिंग, कुछ भी हो सकती है। और हमें पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं कि वैल्यूज़ डुप्लीकेट हो सकती हैं, जबकि कीज़ जो हैं वो डुप्लीकेट नहीं हो सकती, वो यूनिक होती हैं। सबसे पहले हम एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करने जा रहे हैं और वो हम दो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से करेंगे। पहला ये कि ये मैंने डिक्शनरी का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया D1, और डिक्ट ये मैंने कंस्ट्रक्टर मेथड यूज़ किया है डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए। एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करेगा ये, और दूसरे में मैं सिर्फ ये करली ब्रेसेस यूज़ करूँगी। तो दो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से डिक्शनरी क्रिएट होगी। पहले वाले ऑब्जेक्ट का नाम है D1, जबकि दूसरे का नाम है D2। मैंने शिफ्ट और एंटर की प्रेस की तो ये एग्जीक्यूट हुआ। मैंने यहाँ कुछ प्रिंट नहीं करवाया तो कुछ नहीं प्रिंट हुआ। अच्छा, दूसरे सेल में हमारे पास हम टाइप और लेंथ चेक करनी है, तो मैं प्रिंट स्टेटमेंट के ज़रिए टाइप चेक करती हूँ। बिल्ट इन फंक्शन टाइप यूज़ किया, और D1 के लिए मैंने D1 की टाइप मैं चेक कर रही हूँ। इसी तरह मैं लेंथ चेक कर रही हूँ D2 की, और मैंने शिफ्ट और एंटर की प्रेस की तो ये बता दिया है इसने कि यहाँ देख लें बहुत छोटा सा लिखा हुआ है, क्लास डिक्ट है, डिक्शनरी क्लास है, जो कि इस लाइन के पहली लाइन के एग्जीक्यूट होने के बाद आई है, जबकि लेंथ जो है वो D2 की, ऑब्जेक्ट D2 की जो कि डिक्शनरी टाइप का है, 0 है। ठीक है, क्योंकि हमने तो क्रिएट ही एम्प्टी डिक्शनरी की है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट में सेल में हम डिक्शनरी का सिंटेक्स्ट समझने जा रहे हैं। मैंने एक डिक्शनरी का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया D3, और मैंने ये पैरेंथेसिस यूज़ की। ठीक है, अच्छा, अब मेरे पास क्या होगा कि यहाँ पे की होगी और कोलन के बाद मैं वैल्यू दूंगी और फिर कॉमा। ये पहला की वैल्यू पेयर मैंने यूज़ किया। फिर ये दूसरा की वैल्यू पेयर होगा, फिर की फर्स्ट एंड देन वैल्यू। ठीक है, और ये अगर मैं चौथा ले तो ये मेरे पास की वैल्यू पेयर्स आ गए। ठीक है, ये मेरा पहला की और वैल्यू पेयर है। फिर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ की और वैल्यूज़ के दरमियान कोलन यूज़ हो रहा है, जबकि एक की वैल्यू पेयर जब कंप्लीट हो जाता है तो कॉमा लगता है और उसके बाद दूसरा की वैल्यू पेयर आता है। ठीक है, तो अब हमने सिंटैक्स को सीखा, और अब मैं जा रही हूँ कि एक डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए जिसमें कि मेरे पास 4 एलिमेंट्स होंगे। D3 ही इसका नाम रख लेते हैं। ठीक है, और मैंने क्योंकि मैं इसको जब कंपाइल करूँगी तो D3 जो ऑब्जेक्ट ऊपर क्रिएट किया उसको डिलीट कर दूँगी। अच्छा, ऐसा है कि हम याद करें कि हमारे पास जो कीज़ होती हैं वो कोई भी इम्यूटेबल टाइप हो सकती है। इम्यूटेबल टाइप हमारे पास इंटीजर हैं, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, ट्यूपल है। ठीक है, तो मैं आसानी के लिए ये ले लेती हूँ जनाब, ये इंटीजर। अच्छा है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये स्टूडेंट आईडी को रिप्रेजेंट कर रहा है और स्टूडेंट के लिए का नाम आ गया अली।
यहाँ की वैल्यू पेयर कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है, वैल्यू मैंने स्ट्रिंग टाइप की ली है और कॉमा लगाया, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट, ठीक है, सारा, ठीक है, 104 सबा और 105 अहमद, ठीक है। तो ये 4 की वैल्यू पेयर ऐड हो गए हैं कहाँ पर, डिक्शनरी D3 के अंदर। आप ये देख लीजिए, ये जो बिल्कुल एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया था, की वैल्यू पेयर के दरमियान कोलन आएगा और जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो कॉमा लगेगा। यहाँ पर भी यही किया गया है। एक दफ़ा फिर रिपीट कर रही हूँ कि कीज़ कोई भी इम्यूटेबल टाइप हो सकती है, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, ट्यूपल, जबकि वैल्यू के लिए हम कोई भी सी भी टाइप यूज़ कर सकते हैं। वो या तो लिस्ट हो सकती है, स्ट्रिंग हो सकती है, हमारे पास इंटीजर, फ्लोट, ट्यूपल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे कंपाइल करना है तो मैं इस ब्लैंक स्ट्रक्चर जो मैंने क्रिएट किया था इसको तो रिमूव करा दूँ, ठीक है, और मैं अब इसको रन कराती हूँ। तो ये रन हो गया है, क्योंकि मैंने कुछ प्रिंट ही नहीं करवाया तो कुछ प्रिंट नहीं हुआ। अब नेक्स्ट सेल में जाके मैं प्रिंट D3 करा लेती हूँ। शिफ्ट और एंटर प्रेस किया तो ये देख लीजिए डिक्शनरी प्रिंट हो गई है।